सबसे पहले ऑलरेडी एक जो आर्ट वर्क बना हुआ है उस आर्ट वर्क को यूज करके पहले एक पेज की शक्ल को इस तरीके से ले आएंगे कि वो एक पेज दिखना शुरू हो जाए, और फिर हम ये बाकायदा देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहां पर ये सबने किया हुआ ही होगा, लेकिन जिसने नहीं किया मैं उसको बता रहा हूं कि आपने सिंपल जब चेंज कवर पे जाएंगे तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये जो पहला ऑप्शन है चूज फ्रॉम फोटोज, जो ऑलरेडी अपलोडेड पिक्चर्स होंगी मैं उसमें से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूं। दूसरा ऑप्शन है चूज फ्रॉम वीडियोस, मेरे पास कोई वीडियो बनी हुई होगी मैं उस वीडियो में से सेलेक्ट कर सकता हूं। तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई मैं अपलोड कर दूं कोई नया फोटो। ठीक है, तो हमारे केस में जब सबसे पहले हम करेंगे तो हमें कोई नया फोटो जो है उसको करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ये जो मेरे पास फोल्डर है इसके अंदर मैं फिल वक्त ये वाला एक मैंने कवर पेज इसके अंदर लगा दिया। ठीक है, और यहां पे मुझे अपलोड करना है, अगेन ये प्रोफाइल है तो चूज फ्रॉम फोटोज, टेक फोटो, आपने कोई पिक्चर लेनी है, या अपलोड फोटो या रिमूव फोटो। ठीक है ना, तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, अपलोड करेंगे फोटो को, और इस जगह पर जो है वो हम कोई भी अपना जो है वो लोगो यूज कर लेते हैं। अब ये सपोज अभी हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, यहां पर ये जो भी आपको फोकस करना हो, जिस एरिया को आपको फोकस करना हो उसको आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको आप सेव कर लें। ठीक है, अब जो पेज हमारा बन गया बहुत आसान था, उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी। कवर पेज हमने सेट कर दिया और हमने सिंपल उसका डीपी सेट कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो ऑप्शन है वो ये है कि ये कहलाता है कॉल। एक चीज होती है विच इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि अगर हम अपने ऑडियंस, जो ऑडियंस हमारी इस पेज पर आ रही है और हम चाहते हैं कोई एक्शन ले वो, ठीक है ना, एक एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए उससे, हम चाहते हैं कि भाई वो हमसे कांटेक्ट करे, या वो हमें ईमेल करे, या वो हमारी वीडियो देखे, या वो वेबसाइट पर चला जाए, या वो हमें मैसेज सेंड करे। ये सारे एक्शन हमारी स्ट्रेटजी के अंदर होते हैं। अब हमने कौन सा एक्शन लेना है, तो हमारे पास मुख्तलिफ एक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है ना, ये जो कॉल टू एक्शन है, सपोज इसमें क्या क्या कॉल टू एक्शन में क्या क्या चीजें हैं। कॉल टू एक्शन क्या होता है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके अंदर क्या पर्टिकुलर एक्शन आपने सेट करना है अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी के लिए, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब आप चाहे पेड एड के थ्रू ऑडियंस आए या अनपेड एड के थ्रू ऑडियंस आए, ऑडियंस तो आ रही है, आपके पेज पे लैंड कर रही है। अब आपके पेज पे लैंड करने के बाद आप क्या चाहते हैं, आया वो आपकी वेबसाइट पे चली जाए, आप ट्रैफिक वहां भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी वीडियो वॉच कर ले, आप चाहते हैं कि वो आपसे कोई अपॉइंटमेंट ले ले। अब आप डिजिटल कर रहे हैं तो आपके स्ट्रेटजी के अंदर जो भी पर्टिकुलर कॉल टू एक्शन होगा वो कॉल टू एक्शन आप वहां पर सेट करेंगे। क्लियर हो गई कौन कौन से होते हैं, बुक नाउ, सेंड ईमेल, कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस, साइन अप, सेंड मैसेज, शॉप नाउ। इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ, क्यों, क्योंकि भाई हम जो है कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कोई एक एक्शन दिलवाएं, उससे कोई ना कोई एक एक्शन हो। ठीक है, वो ऐसे आ रहा होता है कि सिर्फ सेंड का मैसेज का, सेंड मैसेज का बटन आएगा जो कि हम एक प्रॉपर्टी को सेट करेंगे तो उससे आएगा। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को जो है वो रख लें। देखिए एक चीज ये है कि इसके दो व्यू होते हैं, एक आप पेज को बना रहे होते हैं तो आप एज अ एडिटर होते हैं, और एक इसका होता है विजिटर। तो जब आप व्यू एज पेज विजिटर करेंगे ना, जब पेज को आप एज अ विजिटर व्यू करेंगे तो विजिटर को वो पेज कैसा दिखेगा। अभी तो आपको ये यूं दिख रहा है, यहां पे नजर आ रहा है शॉप नाउ, ठीक है ना। विजिटर को वो कैसे दिखेगा वो आपको मैं बताता हूं।
सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो बटन है, इस बटन को हमने चेंज करना है। उसकी सेटिंग कैसे चेंज होगी वो मैं अब आपको बता रहा हूं, ठीक है। कॉल टू एक्शन के बटन को आप कैसे सेट करेंगे? कॉल टू एक्शन के बटन को आप इस तरह सेट करेंगे कि आपके पास ये सारे एक्शंस आ रहे हैं जो एक्शन आप परफॉर्म करवा सकते हैं। एक है बुक विद यू, एक है कॉन्टेक्ट यू, एक है लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, एक है शॉप, एक है डाउनलोड योर एप्लीकेशन। पहला वाला क्या है? बुक नाउ। बुक नाउ का मतलब यह है कि इसके फेसबुक पर आपके पास एक स्केड्यूलर है, अपॉइंटमेंट का स्केड्यूलर है, जो हम सेट कर सकते हैं कि भाई मेरे ये एक्चुअली अवेलेबल टाइमिंग्स हैं। और आप अगर चाहते हैं कि सपोज आप डॉक्टर हैं, आप कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते हैं, आप कोई बेबी सिटर हैं, या आप कंसल्टेंट हैं, आप फोटोग्राफर हैं, आप टीचर हैं, अब आप चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट से मिलें, तो आप यहां पर ऑप्शन दे देंगे बुक अपॉइंटमेंट। क्या करेंगे? बुक नाउ। तो जब आप ये सेलेक्ट कर देंगे बुक नाउ, तो ये देखें अपॉइंटमेंट ऑन फेसबुक का लिंक आ जाएगा। यहां पर नजर आ रहा है आपको? जब मैंने वो सेलेक्ट किया अपॉइंटमेंट, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अब यहां पर भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप फेसबुक का अपना जो अपॉइंटमेंट स्केड्यूलर है उसको यूज कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास वेबसाइट के ऊपर आपने ऑलरेडी थर्ड पार्टी कोई टूल यूज किया हुआ है और उस पेज के ऊपर आपके पास अपॉइंटमेंट का है। सपोज मैं दिखाता भी जाता हूं जो जो चीजें हैं मेरे पास, तो मैं दिखाता भी जाता हूं। सपोज ये एक वेबसाइट है, ठीक है, और ये मेरे पास यहां पर मैं चाहता हूं कि जब लोग यहां पर ट्रैफिक में जब डाइवर्ट करूं तो यहां पर पहुंच के वो मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करें। तो ये मेरी वेबसाइट पे एक लिंक मौजूद है। मैं चाहूं तो इस लिंक को भी यहां से कॉपी करके और अपने फेसबुक पेज पे जो है वो यहां पर लिंक टू वेबसाइट पे डाल सकता हूं। यहां पे क्या कर सकता हूं? ये पेस्ट कर दूंगा लिंक। ये जैसे पेस्ट होगा इसको सेव कर दूंगा, तो वो जो बटन बनेगा उस पर फिर मेरा ये वाला लिंक एक्चुअली एसोसिएट है। वो बटन को दबाएगा तो मेरे इस पेज पर आएगा। वो कहां पे आएगा? ये वाले पेज पे आएगा, ठीक है ना। यहां पे मैंने लिखा हुआ है बुक फ्री सेशन, ठीक है ना। बुक फ्री सेशन में क्या है कि वो मुझसे कोई भी, मेरे पास जो टाइमिंग अवेलेबल है, सपोज 17 तारीख है, 17 तारीख को मुझसे कोई अपॉइंटमेंट करवाना चाह रहा है, तो वो 3 बजे का अपॉइंटमेंट उसने सेलेक्ट किया, 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट सेलेक्ट किया, ये नेक्स्ट कर दिया उसने, ठीक है ना। यहां पे आके उसने अपना नाम डाला सपोज, और यहां पे हमने जो है वो ईमेल एड्रेस, और यहां पे हमने फोन नंबर डाला, और यहां से बुक हो गया। जैसे हम ये बुक करेंगे, एक ईमेल उसको चली जाएगी, एक ईमेल जो कंसल्टेंट है उसने जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ होगा उसको चली जाएगी ऑटोमेटिकली। यही काम आपका फेसबुक के अपने अपॉइंटमेंट से भी हो जाएगा। वो ये है, सही है ना। यहां पे आप क्या करेंगे? स्केड्यूल अपॉइंटमेंट, और आप यहां से जो है ना वो सिंपल अपनी जो भी आपकी सर्विसेज है वो सर्विसेज ऐड करेंगे। ये सर्विसेज कैसे ऐड करना है ये मैं अभी इस पॉइंट पे नहीं बता रहा, कॉल टू एक्शन के बटन पे। ये जब मैं टैब्स बताऊंगा उस टैब्स पे सर्विसेज बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप कॉल टू एक्शन का बटन कैसे लगाएंगे। एक ऑप्शन हमारे पास था बुक विद यू का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कॉन्टेक्ट यू। कॉन्टेक्ट यू में हमारे पास 5 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है साइन अप, ठीक है। यहां पे फिर क्या होगा? मुझे वेबसाइट का लिंक देना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस साइन अप से मैं अपने ऑडियंस की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं, उसका मोबाइल नंबर लेना चाहता हूं, उसका ईमेल एड्रेस लेना चाहता हूं, और उसका नाम लेना चाहता हूं। ये 3 चीजें। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए लीड है, मेरे लिए लीड। क्योंकि कौन ऑडियंस यहां पर आई, मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है, मेरे पास तो उसका ईमेल एड्रेस नहीं है, तो मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाया हुआ है। सपोज जैसे मेरे पास
ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना हुआ है, ठीक है ना। और मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को लिंक कर दूं कि भाई आप जब इसको क्लिक करेंगे तो वो ये वाले फॉर्म पे पहुंचेगा। यहां पर एक्चुअली उसने अपना नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल देना है। तो क्या फायदा होगा, जब मैं अपनी पेड मार्केटिंग करूंगा या एक्चुअली जो भी ऑडियंस ऑर्गेनिक है, तो उससे मैं अपनी लिस्ट बिल्डिंग कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? लिस्ट बिल्डिंग। लेकिन उसके लिए मुझे पेड मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे ऑर्गेनिकली एक्चुअली वो मिलेगा। जो मेरे पास लोग आएंगे वो इसको क्लिक करेंगे और मुझे कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन दे देंगे। इसके अंदर भी हमारे पास ये कॉन्टैक्ट अस है। कॉन्टैक्ट अस में क्या होगा, जैसे कॉल नाउ है, कॉल नाउ में आप क्या करेंगे कि आप चाहते हैं कि भाई लोग आपको कॉल करें, ठीक है ना। आपने कॉल टू एक्शन का बटन लगाया हुआ है, आपको कॉल, आप चाहते हैं कि भाई जो भी ऑडियंस आपके पेज पर आए वो आपको कॉल करे, ठीक है। तो यहां पे आप अपना नंबर डाल देंगे, यहां पे आप अपना नंबर डाल देंगे और साइन अप में खाली वेबसाइट ही डाल सकते हैं, साइन अप में लिंक डाल सकते हैं। हाँ बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये आ गया ना, पाकिस्तान, ठीक है ना। ये पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करके और आपने नंबर डाल दिया जो भी, और ये सेव। जैसे ही आप करेंगे आपके पास एक कोड आएगा, आपके पास एक कोड आएगा कंफर्मेशन का, क्योंकि आप किसी का भी नंबर डाल सकते हैं। तो फेसबुक आपको कोड भेजेगा, वो कोड जब आप एंटर कर देंगे तो फेसबुक को पता होगा कि आप ही ने एक्चुअली आपने अपना ही नंबर डाला है। तो ये आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आपका अपना नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिका डिजिटल मार्केटिंग पे अगर मैं आऊं तो यहां पर अगर देखें, जैसे ये बुक नाउ है, ठीक है ना, सॉरी इसको हम देखते हैं उस पर एज अ विजिटर, व्यू पेज एज अ विजिटर देखते हैं। देखिए जब आप व्यू पेज एज अ विजिटर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये दो बटन नजर आ रहे हैं, वो जो आप कह रहे थे ना कि दो बटन नजर होते हैं, वो एक होता है सेंड मैसेज का, ये हम सेटिंग्स अभी दिखाएं, अभी करेंगे, ठीक। तो ये आपका सेंड मैसेज का बटन आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका होता है बुक नाउ का बटन, ठीक है ना। यहां से सपोज अगर हमने कॉल टू एक्शन बुक नाउ रखा हुआ है सपोज, तो अब यहां पे क्या होगा कि ये मेरी एक सर्विस मैंने कॉन्फ़िगर की है, जो कि मैं भी जब कर रहा था तो उसने कहा भाई आप सर्विस ऐड करें। मैंने कहा मैं आपको बाद में बताता हूं, क्योंकि सर्विस हम अलग से भी ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल सर्विस पे वो क्लिक करेगा। ये वाले जो सारे टाइमिंग्स हैं ये पहले से सेट हुए हुए हैं, ये टाइमिंग मैंने सेट किए हैं, और जो भी टाइमिंग को यहां से सेलेक्ट करेगा और सिंपल अपना नंबर वगैरह दे देगा, मुझे यहाँ पे नंबर नाम दे देगा और रिक्वेस्ट कर सकता है वो अपॉइंटमेंट की। अब ये अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट जो है ना मेरे पास आ जाएगी, मैं एक्चुअली उसको कंफर्म कर दूंगा तो वो कंफर्म हो जाएगा, उसको अगर नहीं करूंगा तो नहीं होगा। ये वो कॉल टू एक्शन का बटन है जिसको हम अभी इस वक्त कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो हमने बुक नाउ का देखा और कॉल को देखा, ठीक है ना। कॉल के अंदर क्या होगा कि आपने सिंपल जो है वो आपने अपना नंबर डालने के बाद उसको कंफर्म करना है। कोड जो आपके मोबाइल पे कोड आता है ना, तो ये आपकी वो डबल एक्चुअली वेरिफिकेशन हो रही होती है। आपने नंबर डाला, वो आपको नंबर देगा, फिर आपको डबल ऑप्टिंग जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। सेंड मैसेज के अंदर आप जो है वो सेंड मैसेज कर सकते हैं। सेंड ईमेल के अंदर आप जो है वो सेंड ईमेल कर देंगे। जैसे आप यहां पे ऐड कर दें ईमेल एड्रेस, सपोज जो भी आप ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, ये देखें यहां पे सेंड ईमेल का बटन आएगा। अगर मैं टेस्ट करूंगा बटन को तो अब देखें यहां पे मेरे पास ईमेल का क्लाइंट ईमेल खुल जाएगा, ठीक है ना। वहां से फिर मैं चाहूं तो ईमेल कर सकता हूं। बात समझ में आ गई बात। हम फिर अब जाएंगे, एडिट करते हैं इसको और दूसरा देखते हैं।
यहां पर आप देखें कॉन्टेक्ट अस के अंदर भी आपने सिंपल एक लिंक देना है, साइन अप के अंदर भी आपने एक लिंक देना है, सेंड ईमेल के अंदर आपने ईमेल एड्रेस डालना है, सेंड मैसेज के अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना है, और कॉल नाउ के अंदर आपने टेलीफोन नंबर डालना है। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई? यहां तक तो सही है ना? अब आगे चलते हैं। थर्ड कॉल टू एक्शन कौन सा है कैटेगरी? वो है वॉच वीडियो। हो सकता है कि भाई आपके पास अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री हो, आपके पास कोई अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने वाली वीडियो जो आपके प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, और आप चाहते हैं कि यार मैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहता हूं। क्या चाहते हैं? मैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहता हूं, और जो कि पहला स्टेप है पूरे फेसबुक के सेल्स फनिल के अंदर, पहला स्टेप है अवेयरनेस का, जो कि हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आपने वॉच वीडियो करना है। वॉच वीडियो में आप नेक्स्ट पे गए और सिंपल यहां पे या तो आपने फेसबुक के अंदर वीडियो को अपलोड करना है यहां से, या तो आप यहां से अपलोड कर लें वीडियो को। सपोज मेरे पास अगर कोई वीडियो है, ठीक है ना, मेरे पास ये वीडियोस हैं, मैं जो हूं वो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहां से अपलोड कर दिया, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगी, छोटी सी है। टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, हम कोई भी बटन को टेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से वीडियो चल जाएगी। सपोज हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये एक बंदा है, इसने डिजिटल मार्केटिंग की, और डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद इसने जो है वो अब ये 17-27 सेकंड की है। अब आपने अपने प्रोडक्ट की कोई वीडियो बनाई, उसको आप चाहते हैं कि भाई लोग आए उसको देखें, तो इससे आपकी ब्रांड की रिकग्निशन हो, उस पर नंबर आप डाल दें एंड में, वहां पर कॉल टू एक्शन डाल दें। जैसे हमने यहाँ पे आखिर में नंबर डाला हुआ है वीडियो के कि भाई तुम यहां से हमें कॉल कर लो। बात समझ में आ रही है ना मेरी? हाँ है, बिल्कुल है। मतलब हर प्लेटफॉर्म में हर उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो अच्छी खासी है। जहां तक मुझे याद है तकरीबन ये जीबीज में जाती है, 2 GB और 1 GB के दरमियान को इसका फिगर है। मतलब हाँ, आप आराम से, मतलब ये वाली जो है ना, इसमें तो कम कर सकते हैं जो कवर लेटर पे है, लेकिन क्योंकि ये अपलोड कर रहे हैं ना, जो भी आप एज अ पोस्ट अपलोड कर रहे हैं ना वीडियो को फेसबुक की, वही इसी तरीके से इसमें भी अपलोड हो सकती है। वो आपको कोई, और लेकिन मैं आपको एक बताऊं, वी डोंट हैव टू शो अ मूवी 3 आवर्स मूवी, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा करेंगे तो वो पर्पस सर्व नहीं करेगा, बिकॉज पीपल विल गेट बोर्ड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे हमने देखा ना 27 सेकंड की रखी एक, वैसे आप है ना, हाँ 15 सेकंड बहुत ज्यादा जो फेसबुक रिकमेंड करता है वो 1 मिनट या 1 मिनट से 20 सेकंड। अब आप बोलेंगे क्या इससे ज्यादा नहीं कर सकते? मैं बोलूंगा कर सकते हैं, नॉट रिकमेंडेड। इट्स एक होती है ना कि एक प्रूवन प्रैक्टिसेस होती हैं, तो ये प्रूवन प्रैक्टिस है कि भाई आप 1 मिनट तक की रखें तो वो बंदा एंगेज हो जाए ना। सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये देखें शॉप, आपने कहा भाई मुझे शॉप करनी है, अभी हमने शॉप तो क्रिएट नहीं की हुई। ऑफर्स आप चाहते हैं कि भाई जो आपके पास, जैसे आपने कहा ना कि भाई हमारे पास एक्चुअली प्रोडक्ट्स वहां पर मौजूद हों और लोग आके शॉपिंग करें, तो हम शॉप क्रिएट कर सकते हैं। हम क्रिएट करके देखेंगे शॉप कैसे क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने ऑडियंस को बुलाया है और ये एक ही आपके पास गोली है, एक ही बुलेट है, इस एक ही बुलेट से आपने या तो सेंड ईमेल करना है, या शॉप करवाना है, या वॉच करवाना है वीडियो को, या ऑफर देनी है, अगर एक है। गेट माय पॉइंट? लिंक आएगा ना, तो लिंक आएगा ना, हाँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं कि आप उसका लिंक भी डाल सकते हैं हमारे पास। मैं आपको भी बताऊंगा कि आप लिंक दे सकते हैं इसको। आप एक एक चीज के लिंक्स जो है ना, जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड पे टैब्स है ना,
आप चाहते हैं कि भाई डायरेक्टली वो लेफ्ट हैंड पे टैब बनी हुई है उधर, पता नहीं इतनी सारी देखेगा, कॉल टू एक्शन का बटन एक ही आपने उस पर क्लिक किया उधर पहुंच जाएगा। आगे चलते हैं, और ये वो है कि भाई आप चाहते हैं कि आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी में आप जो है वो डाउनलोड करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो आप ये डाउनलोड योर ऐप और प्ले योर गेम। क्योंकि जब आप एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी काम कर रहे होते हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन आपने बनाई होती है, तो आप चाहते ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें। जब लोग ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना। बात समझ में आ गई बात? जो कि हमारा, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा है ना, सभी लोग एक्चुअली इन्हीं में से आपको कोई यूज करना होगा। हम लोग ज्यादातर कॉल नाउ का रखते हैं, ये बुक अपॉइंटमेंट का तो एक सिंपल रख लिया, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो हम करते हैं दो ही, या तो 20 मिनट्स का फ्री सेशन हम सेल कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट को, या फिर हम डायरेक्टली कॉल, तो भाई आप डायरेक्टली कॉल कर लो, हम डायरेक्टली सेल्स पे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कॉल टू एक्शन का बटन आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आप आ जाए, नहीं इसलिए कि मैं ये टॉपिक खत्म कर लूं फिर आप कर लेना, इसी पेज से रिलेटेड होगा ना, कर ले चलो। देखो ई कॉमर्स के लिए डिपेंड करता है, आपने वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं, किसी खास प्रोडक्ट पे लेके जाना चाह रहे हैं, होम पेज पे, क्यों आप उसका लिंक डाल देंगे ना, क्यों? अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आपका हॉट प्रोडक्ट है और वो ज्यादा ही बिकता है और उसको लोग रेजिस्टेंस नहीं शो करते, तो उसमें बेवकूफी नहीं है, उसमें तो अक्लमंदी है कि आप उधर लेकर जाएं, फिर उधर मैं आपको बताता हूं, सुने, आपके पास 100 प्रोडक्ट हैं, महंगे हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे लोग कम रेजिस्टेंस शो करते हैं, आप यहां पिन करेंगे, यहां से वो जाएगा ना। कहां पे पिन करेंगे, यहां या इधर नीचे? नीचे पिन करेंगे ना, लेकिन हम कॉल टू एक्शन की बात कर रहे हैं ना। देखो करें आप जो भी, आपकी मर्जी है, आप वो तो आपकी अपनी एक्चुअली वो है स्ट्रेटेजी ना। आपने सिंपल यहां से मूव कर दें, ये जो है ना, यहां से आप इसको, ये जो है ना लर्न का, कहां गया, ये रहा लर्न, यहां से आप चले जाएं लर्न मोर के अंदर, और यहां पे आपने यूआरएल वेबसाइट का डाल दें तो वो वहां पे चला जाएगा। लर्न मोर इसलिए कि एक्चुअली आपने कोई एडवर्टीजमेंट लगाई होगी ना, उसको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट है? कर सकते हैं, अगर इसी पे फेसबुक की शॉप है तो फेसबुक पे ही जो शॉप है उसी की पूछ रहे हैं ना, हाँ उसको कर सकते हैं। उसका मैं लिंक बता दूंगा कि लिंक कोई भी डाल सकते हैं, चाहे वेबसाइट का हो चाहे कोई भी हो। हाँ, ये सारे वो लिंक वाली चीजें हैं। अभी आपको बताना है डबल बटन, बता दिया मैंने ना। अच्छा वो अलग आएगा कैसे? हाँ मैंने दिखा दिया, अभी सेटिंग्स में जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। अब हम आते हैं सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा सेटिंग से भी पहले यहां पे मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो लेफ्ट हैंड पे है ना, ये आपकी सारी टैब्स हैं। यहां पे आप देख लें, ये होम, शॉप, ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है ना, इसमें आपने एक काम, ये जो अबाउट वाला है, इस अबाउट वाले को आपने जो है वो 3-4 चीजों के लिए यूज करना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली टैब है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आप हाईली ऑप्टिमाइज का जो पेज बनाना चाह रहे हैं उसकी हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि यहां पर आप अपना कैटेगरी का नाम चेंज बाद में करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले रखा था मार्केटिंग एजेंसी, तो आप अगर चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने पेज का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जब ये पेज के ऊपर बहुत ज्यादा लाइक्स वगैरह आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, तो फिर ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, वरना ये आपको करने देता है। हाँ नहीं, हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली देखो वो कहता है कि तुमने एक नाम से पहले प्रमोट किया, अब तुमको लोगों ने एक्चुअली लाइक करना शुरू कर दिया, लोग आना शुरू हो गए,
अब तुम कह रहे थे भाई मैं पहले शाहरुख खान था, अब मैं इमरान खान हूं, तो फिर डेफिनेटली वो बोलेगा भाई ये तो ऑडियंस के साथ एक्चुअली धोखा है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग जो है ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है कि ये जो पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज के अंदर आप रहते हुए बनाए। हमने नाम चेंज भी किए एट दिस स्टेज, अर्ली स्टेज पे आप चेंज करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप जब लेटर स्टेज पे जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी उस पर फिर आप चेंज करेंगे तो वो डेफिनेटली नहीं करता, ठीक है। तो इसी वजह से शुरू में ही जो है वो आप अपना नाम वगैरह कर लें। ये एलियस नेम है, इस एलियस नेम को भी आप जो है वो चेंज कर लें और यहाँ पे जो भी रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिकमेंडेड ये है कि आप वही रखें, ठीक है, और इसमें ना वो नहीं आएंगे, स्पेसेस नहीं आएंगे। प्रॉफिटेबल, द यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। मार्केटिंग, प्रॉफिटेबल मार्केटिंग नॉट अवेलेबल, एजेंसी अवेलेबल, ठीक है। तो मुझे ये नाम मिल गया, ये ग्रीन आपको जैसे साइन नजर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये चीज जो है वो नाम अवेलेबल है। ये अब मेरा जो है ना यूआरएल हो गया, ये क्या हो गया, यूआरएल हो गया। अब ये वाला यूआरएल अगर मैं यहां पे लिखता हूं ना फेसबुक, अब मुझे नाम से बस डायरेक्टली आप यही लिख दें, ठीक है ना। देखें प्रॉफिटेबल मार्केटिंग एजेंसी लिखा, तो अब आप अपने कार्ड के ऊपर भी यही नाम लिखवाएं, वेबसाइट पे अगर आप सपोज जो लिंक बनाते हैं वहां पर भी यही आप नाम दें। तो जब यही लिंक देंगे वहां पर भी, दूसरी जगहों पर भी यही लिंक दे रहे होंगे, यूट्यूब पे भी यही लिंक दे रहे होंगे, तो होता क्या है कि आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी रैंकिंग जो है ना वो उससे बढ़ जाती है, आपके पेज की रैंकिंग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, हम वापस से उधर ही आ रहे हैं अबाउट में। यहां पर जो दूसरी चीज, दो तीन चीजें जो गलतियां करते हैं लोग, वो ये है कि दे डोंट एक्चुअली एंटर दिस इंफॉर्मेशन। अपने बिजनेस के फोन नंबर्स नहीं लिखते, ईमेल नहीं लिखते, वेबसाइट नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ा जाता है कि भाई एक्चुअली आपका बिजनेस है क्या, आपका बिजनेस क्या करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग एजेंसी है तो लिखा जाएगा कि भाई दिस इज अ मार्केटिंग एजेंसी विच इज हेल्पिंग बिजनेसेस टू जनरेट मोर रेवेन्यू, टू ब्रिंग मोर कस्टमर टू देयर बिजनेस, ये इसका काम है, ठीक है ना। और वी एक्चुअली लुक आफ्टर, वी प्रोवाइड मार्केटिंग सर्विसेज टू बिजनेसेस। तो ये अबाउट का सेक्शन जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद ये एडिट जो है ना, इम्प्रेजम जो है ये भी आप जरूर लिखें। ये एक्चुअली क्या होता है, ये आपके जो अपनी कोई कंपनी की जो जैसे नहीं है तो कॉपीराइट और पॉलिसीज और इस तरह की चीजें, वो भी आप आर्टिकल्स वगैरह जो हो वो उसके अंदर लिख दें, इससे बहुत बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी, ठीक है ना। दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड, और कुछ कंट्रीज के अंदर ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इन सर्टेन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्वीडन, बिजनेस में रिक्वायर बाय लॉ टू इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ ओनरशिप। अब आपका कॉपीराइट है, अब सपोज आपने KFC के नाम से बना दिया, आपके पास कोई उसका ट्रेडमार्क नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, अपनी मर्जी से बना रहे हैं, तो क्योंकि डिजिटली मिसयूज भी होती है ना फैसिलिटी, जैसे वो यूज भी हो सकती है लेकिन मिसयूज भी तो हो सकती है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखेंगे तो इसकी वजह से रैंकिंग में आपका इजाफा होता है। जब ये चीजें नहीं होती तो आपके पेज की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये आपके पेज की आईडी है, ये आपके पेज की यूनिक आईडी है। अच्छा, इसी तरीके से आप जो है वो यहां पर अगर अपने टीम मेंबर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू ऐड योरसेल्फ एज अ टीम मेंबर दिस पेज विल अपीयर ऑन योर प्रोफाइल। आपका जो प्रोफाइल है वहां पर भी ये पेज आएगा, तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं आपके उसके ऊपर, वहां पर भी इसका फायदा होता है। और योर नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर विल बी शोन ऑन दिस पेज। और आपका जो एक्चुअली प्रोफाइल का जो वो है, मतलब अगर आप, जैसे मैं चाहूं कि मेरी को ब्रांडिंग हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको फायदा होगा। आप स्टोरीज डाल सकते हैं, टेल पीपल अबाउट योर बिजनेस। आप यहां पर जो है अपना कोई भी पिक्चर वगैरह डालें, हो बाज दफा इसलिए भी कि भाई शुरू में आप अपने बिजनेस के बारे में, आपका बिजनेस किस चीज के बारे में है, क्या है, कोई शॉप है,
तो आप उसका वो भी डाल दें, तो होगा क्या कि आपका पेज, जैसे ये देखें ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यूरेका डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये देखिए पेज आपको यूं दिख रहा है, देखो ये स्टोरी है। अब ये क्या है कि जब पेज पे कोई आता है ना तो ब्रांडिंग आपकी हुई थी, ठीक है ना, तो आपको बार बार ये यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है। अगर आप इसको देखें तो ये इसी तरीके से स्टोरी क्रिएट हुई हुई है। हमने लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, जो हमारा प्रोडक्ट है, आपका कोई खास प्रोडक्ट है, आप चाहे उसको डाल दें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप टाइम टू टाइम दूसरे प्रोडक्ट्स को यहां पर इस तरह से, तो जो इंफॉर्मेशन आप वहां पे डालेंगे वो आपको अपीयर कहां पे नजर आएगी, इस जगह पे नजर आएगी। वो आपको ना इस जगह पर ठीक है ना, ये आपके पेज पे नजर आएगी। दूसरा ये है कि आपके जो रिव्यूज वगैरह होते हैं ये भी आपके यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं कि भाई आपको, क्योंकि जितनी भी डिजिटल परचेजिंग होती है वो रिव्यूज की बेसिस पे होती है। आप लोग भी कोई पर्टिकुलर डिजिटल अगर परचेज करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई इस होटल में हम रुक रहे हैं तो इस होटल के रिव्यूज कैसे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो लोग और लोगों ने जो एक्चुअली इनसे खरीदा है तो वो किस तरीके से खरीदा है, कैसा है इनका, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहां पर आप इसको सेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा जो है जी अभी बताओ। अभी देखें ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे फोन नंबर है, ये आपका जैसे वेबसाइट है, ये जैसे कि एन ईमेल एड्रेस है, ये जो सारी चीजें हैं ना ये जरूर आप वो करें, ठीक है ना। ये अच्छा, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो आपका एड्रेस है इस एड्रेस को भी यहां पर जरूर एक्चुअली मेंशन करें, ताकि वही पर्टिकुलर जगह पे जैसे लोग आते हैं आपके पेज पर आते हैं, चेक इन करते हैं, अपने अपने स्टेटस के ऊपर चेक इन करते हैं, वो सारी चीजों को बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो यही, हाँ अगर वहां अभी तो मेरा जैसे डला हुआ है ना यूरेका डिजिटल मार्केटिंग का ऑफिस का, लेकिन आप अगर फॉर एग्जाम्पल अपना डालेंगे तो भी यहाँ पर आ जाएगा, और अगर वहां पर डालेंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो वेरीफाई हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फेसबुक जो है वो भी डेफिनेटली वेरीफाई करता है, लेकिन फेसबुक ने अपनी जो वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है ना, अगर आप देखें तो पहले सेटिंग के अंदर ना वो उसने अपना एक क्राइटेरिया बनाया है वेरीफाई करने का, वो एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, इसलिए कि सपोज जैसे उसने पहले एक क्राइटेरिया बताया था तो उस क्राइटेरिया को फेक एक्चुअली एड्रेसेस से ही मीट कर दिया जाता था, तो उन्होंने अपना ये वाला सिस्टम जो है खत्म कर दिया। वजह ये है कि लोग जो है ना फेसबुक पे जब आते हैं तो सिर्फ खरीदने नहीं आते, मतलब मैं फेसबुक पे जाता हूं तो खरीदने नहीं जाता कोई चीज, मैं फेसबुक पे जाता हूं तो सोशलाइज करने जाता हूं। जब आप सोशलाइज कर रहे होते हैं ना, उसके दरमियान एक्चुअली आपके पास एड्स आ जाते हैं, उसके दरमियान आपके पास दूसरी चीजें आ जाती हैं, समझ में आ रही बात। तो वो पर्टिकुलर चीज के लिए आपका सही है। अच्छा, ये जो है ना आपका, देखें इसके अंदर जब आप सेटिंग्स में अभी आप आएंगे, सेटिंग के अंदर आप देखें जो आपके पास ये वाली जो प्रॉपर्टी पेज रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने कंपनी के एक्चुअली मेन एडमिन हैं या आप बिजनेस ओनर हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपका जो पेज है वो आप किसी ऐसे पर्सन को एक्चुअली रोल देना चाहते हैं या उसको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। आप अकेले तो तमाम चीजें नहीं कर सकते, ग्रेजुअली जब आपका बिजनेस के ऑपरेशंस बढ़ते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है कि आप नए टीम मेंबर्स को भी अपनी टीम में लाएं ताकि वो आपके पेज को मैनेज कर सके। तो यहां पे आपने सिंपल क्या लिखना है कि टाइप नेम और ईमेल। सपोज अगर मैं चाहता हूं कि गुलरुख जो है वो गुलरुख लोधी जो है वो इस पेज के ऊपर एडिटर बन जाए। 5 रोल्स होते हैं, एक होता है एडमिन का जिसके पास सारे एक्चुअली राइट्स हैं, उसके बाद
एडिटर का रोल होता है, इसके पास सारे राइट्स होते हैं एक्सेप्ट कि ये किसी और को एडमिन बनाए या अपना रोल बनाए। उसके बाद मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर होता है कि जो कि आपके कमेंट्स वगैरह और इस तरह की चीजों को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, कस्टमर सर्विस के अंदर एक्चुअली वो होता है। ये मतलब चीजों को एडिट वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है तीसरा जो है वो ये वाला जो है वो एडवर्टाइजर का है। फॉर एग्जांपल आप अगर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, सही है ना, आप अगर एडवर्टाइजर हैं और आप बार बार उसकी पेड एड्स को रन करते हैं तो आप उसको एडवर्टाइजर का रोल दे सकते हैं, ठीक है। और एनालिस्ट वो होता है जो कि आप वो एड तो रन नहीं कर रहा होता है लेकिन वो एनालाइज कर रहा होता है कि यार इस एड्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, पेज के ऊपर विजिट्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, कौन से टाइम पे मुझे जो है वो कितने लोग विजिट करते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, ताकि मैं अपनी मर्जी से जो है वो उसको अप्रोच कर सकूं, अपनी पोस्ट को प्लान कर सकूं, पेड मार्केटिंग को प्लान कर सकूं। तो ये 5 रोल्स हैं। ज्यादातर अगर फॉर एग्जांपल आप लोग सोलोप्रेन्योर हैं या आपके पास आपका रोल ही एज अ मार्केटर का है अपने बिजनेसेस के अंदर, तो वहां पर जो है आप शुरू में तो खुद चलाएं, तो जैसे जैसे आपके पास रश ज्यादा लग जाए या ऑडियंस आपके पास बढ़ जाए फिर उसके बाद आप जो है वो रोल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पास 2 ही रोल क्रिएट किए हुए, एक एडिटर का और एक एडमिन का, ठीक है ना, हमारे उसके अंदर। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट है। यहां से फिर आपको जब आप जर्नल में आएंगे तो जर्नल के अंदर ये जो मैसेजिंग वाला है, इस मैसेजिंग को देख लें। ये मैसेजिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको, जैसे आप रिस्पॉन्स आप चाहते हैं कि भाई आपके पास कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर्स का आना और उसका कुछ क्वेश्चन करना और जवाब ना देना, ऐसा है कि लोग आपको कॉल कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर और आप फोन नहीं उठा रहे, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर चीज क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप अपने काम में बिजी हैं तो आप हर वक्त ही एक्चुअली उसके साथ एक्चुअली इंटरेक्शन में रहेंगे। बाज दफा आपके पास वक्त नहीं है तो आप चाहते हैं कि भाई मैं एक कॉन्फ़िगर कर देता हूं एक चैटबॉट। चैटबॉट वो होता है जो कि आपके बिहाफ पर एक प्री एक्चुअली ट्रेंड कम्युनिकेशन करेगा। उसको पता होगा कि भाई मैंने यही बात करनी है और पहले से हम बता देंगे भाई तुमने ये बात कहनी है कि भाई हम अभी मौजूद नहीं है, हम आपको कॉल कर लेंगे, बता देंगे वो। तो उसको हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स असिस्टेंट को हम करेंगे। ये देखें, ये लिखा है सेंड इंस्टेंट रिप्लाईज टू एनीवन हु मैसेजेस योर पेज। जैसे किसी ने आपको मैसेज किया और आप नहीं है तो जाहिर है कि वो फेसबुक जो है वो उसको इंस्टेंट मैसेज कर देगा। इसके अंदर क्या, अब आप देखें रियल उसके में भी। अभी जैसे किसी ने कहा हेलो आई हैव अ क्वेश्चन, हेलो आई हैव अ क्वेश्चन, तो उसने कहा भाई थैंक्स फॉर मैसेजिंग अस, वी ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल एंड वी विल गेट बैक टू यू सून। अब आप चाहते हैं कि भाई यही मैसेज हो तो आप यही मैसेज रहने दें। अगर आप चाहते हैं इसमें कस्टमाइजेशन करनी है, अपनी मर्जी से करना है, तो आप यहां पे मैसेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैसेज आप यहां पे चेंज करेंगे वही मैसेज जो है वो उसको जाएगा मैसेंजर पर। इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप पर्सनलाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप यूं कर सकते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि भाई वो यहां पर थैंक्स फॉर मैसेजिंग, और यहां पे आप चाहते हैं कि यार इसकी जगह आ जाए काशिफ, जैसे मैं हूं तो आएगा काशिफ मेमन, थैंक्स। अब ये देखें यहां पे जो मैसेज आएगा तो मैसेज में वो आएगा थैंक्स फॉर मैसेजिंग काशिफ मेमन, वी ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव। अब चाहे काशिफ मेमन की जगह इमरान चला गया, कामरान चला गया, इरफान चला गया, तो उसका जो भी नाम होगा उसके हिसाब से फेसबुक जो है वो उसको रिप्लाई कर देगा। तो एटलीस्ट उसको कम्युनिकेशन हो जाएगी कि हाँ ठीक है। फिर बाद में आपने कहा कि मैं दोपहर को देखूं जरा मेरे पास कोई मैसेजेस तो नहीं आए हुए, आपने देखा हाँ भाई मेरे पास ये लिस्ट ऑफ मैसेजेस आए हैं मैसेंजर पे, आपने उसको रिप्लाई देना शुरू कर दिया। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके अंदर आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं कि भाई सपोज बाज दफा आप कहते हैं कि भाई मैं एक दिन के लिए नहीं हूं, ठीक है ना, और या जाने तो आप चेंज करके चले जाएं कि भाई मुझे वक्त ही नहीं मिलेगा देखने के लिए,
तो मुझे ईमेल कर दे रादर देन के मेरे उसका वो वेट करे इतना लंबा। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल भी एड्रेस लिख सकते हैं कि भाई प्लीज सेंड एन ईमेल, इस तरीके से ना, और आपने ईमेल का लिख दिया, तो जो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वही टेक्स्ट उसको नजर आएगा। क्लियर हो गई बात? ओके। हाँ, आ रहा हूँ। वो ये है कि प्रॉम्प्ट पीपल टू सेंड मैसेजेस, मतलब हम चाहते हैं कि लोग जो है ना वो एक्चुअली यहाँ पर हमें जवाब दें। पीपल विजिटिंग योर पेज में सी मोर वेज टू सेंड यू मैसेजेस सच एज ओपन चैट विंडो। ये हम अभी करते हैं, ठहर जो मैं इसको यहाँ से, ये है ना बस, एक मिनट बता रहा हूं। अच्छा ये देखें, स्टे रिस्पॉन्सिव व्हेन यू कैन नॉट गेट योर कंप्यूटर और फोन, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी जो है कोई खास स्केड्यूल है जिसके ऊपर आप जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि 2 बजे तक आपने काम किया, 2 से लेके 3 बजे तक आप काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 से 3 तक जब आप काम कर ही नहीं रहे तो फिर डेफिनेटली आप चाहेंगे कि वो इस पर्टिकुलर स्केड्यूल के ऊपर वो उसको कोई दूसरा मैसेज, मतलब आप कंप्यूटर से इतना दूर हैं, अभी तो उसने मैसेज किया, कंप्यूटर ने उसको मैसेज का जवाब दे दिया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये वाले टाइम पे वो मैसेज करता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो आप चाहते हैं कोई और मैसेज चला जाए कि आई एम ऑन अ लंच ब्रेक, ठीक है, और आई विल कम बैक आफ्टर एन आवर एंड देन आई विल रिप्लाई यू। तो यहाँ पे आप स्केड्यूल कर सकते हैं कि भाई यू हैव नॉट स्केड्यूल एनी, ठीक है ना, एनी अवे टाइम। आप यहाँ पे स्केड्यूल कर दें कि भाई मेरा अवे टाइम जो है फॉर एग्जांपल जो भी पाकिस्तान के हिसाब से आप ऐड टाइम कर दें कि यार मैं जो है ना मंडे को जो है सपोज ये 12 AM से लेकर और 2 बजे तक, नहीं 12 PM से लेकर और 2 PM तक जो है ना मैं, ठीक है ना, ये समझ लो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर आपका ये लंच ब्रेक है तो यहां पर आपने वो लंच ब्रेक का टाइम डाल के और इसको आपने सेव कर दिया। तो अब होगा ये कि इस पे जो मैसेज आपका जाएगा ना वो कौन सा जाएगा, इस पर जो आपका मैसेज जाएगा वो वाला जाएगा जब आप इस टाइमिंग के अंदर कोई किसी ने आपको एक्चुअली मैसेज किया, तो ठीक है, क्योंकि आपका खाने का टाइम है ये वो, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, जब किसी ने फर्स्ट टाइम आपको कोई मैसेज किया है तो आप ग्रीटिंग मैसेज जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डाल दें हाय काशिफ, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चन यू हैव। अब ये जो है ना यहाँ पे कोई अगेन आप एड्रेस डाल दें, फेसबुक URL टू दूसरा पेज, अपने किसी फ्रेंड का डाल दें, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। हाँ वो तो चैट बॉट होते हैं, चैट बॉट क्रिएट करने पड़ते हैं। मैनी चैट जैसे एक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैनी चैट के नाम से है ना, बहुत अगर आप जाएंगे ना मैनी चैट पर तो आपको नजर आ जाएगा, ये है मैनी चैट, ठीक है ना, ये इंस्टॉल करना पड़ता है, थर्ड पार्टी टूल है। तो फिर वो क्या आता है कि आपके बिहार पे वो डेफिनेटली उसके साथ आप पहले से क्वेश्चंस उसको बता देते हैं कि भाई ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर फिर वो आंसर जो आप देना चाहते हैं वो आंसर भी दे देते हैं। चैट बॉट एक अलग है, थर्ड पार्टी टूल है जिसको यूज कर सकते हैं। आप मैनी चैट पे जाएंगे, उधर फ्री ट्रेनिंग भी है, आप उसको फ्री ट्रेनिंग लेके वीडियो पे आप उसको कर सकते हैं। वो अलग वो तो 3-4, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो इसमें आ जाएंगे,
क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन तो इसमें आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली कॉन्वर्जेशन अगर आप चाहते हैं ना कि एक्चुअली चैटबॉट के थ्रू कॉन्वर्जेशन हो, वो नहीं आएगी। हाँ हाँ, जैसे तीन क्वेश्चंस है ना, जैसे 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन है कि वेयर इज योर लोकेशन, वेयर आई मीन कैन आई मीट यू, व्हाट टाइम आई कैन कॉल यू, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप मुझे थोड़ा सा आगे चलने दें, मैं बताता हूँ आपको। मैसेज जो आप ऐड कर रहे हैं थैंक्स, इसके अंदर उर्दू ऐड कर सकते हैं क्या? लैंग्वेज चेंज करने का है, मैं भी बताता हूँ सेटिंग। हाँ, लैंग्वेज चेंज करने का। अगर उर्दू इंग्लिश हम चाह रहे हैं कि दोनों में हम कॉपी पेस्ट करके मैसेज दे दें उसको, कॉपी पेस्ट कैसे, मतलब इन द सेंस कि वो जो चीज़ इंग्लिश में लिखी आ रही है मैं चाह रहा हूँ वही उर्दू में भी लिखी आ जाए, दोनों लैंग्वेज में एक साथ चला जाए। सम क्लाइंट्स जो है वो उर्दू को मतलब पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर बिजनेस है, जैसे मेरा दोस्त है उनका काम जो है वो ज़्यादातर इंटीरियर का, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे उर्दू पढ़ने वाली देखते हैं, तो वो इन अ सेंस कि वो चाह रहे हैं कि भाई कुछ लोग इंग्लिश समझ ले रहे हैं, कुछ नहीं समझ पाते, तो जैसे उन्होंने मैसेज किया तो वो चाहते हैं कि भाई उर्दू में मैसेज करें। देखिए, इसमें ट्रांसलेट लैंग्वेज का ऑप्शन है, लेकिन मैंने कभी उसको उर्दू के किया नहीं, लेकिन है इसके अंदर ऑप्शन है, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है इसके अंदर। और मैंने काफ़ी पेजेस पे देखा भी है कि वो उर्दू के अंदर जो है ना वो सवाल करते हैं उर्दू के अंदर, वो है इसके अंदर, हो सकता है कोई इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी सेटिंग, अभी आपको मैं सेटिंग्स कराऊंगा ना तो उसमें भी आ जाएगा लैंग्वेज का चेंज करने का, ये सारी चीज़ें। और जो पोस्ट होती है ना, उस पोस्ट के नीचे भी अगर आप देखेंगे ना तो एक ऑप्शन होता है कि ट्रांसलेट इन अदर लैंग्वेज, तो आप जिसमें भी वो ट्रांसलेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसको कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अब मैं एक चीज खाली मैं देखना चाह रहा हूं सेटिंग में। ये वाले जो है ना क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्या है कि आप यहां से जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है ना, उन क्वेश्चंस को आप जब चेंज करेंगे और उस क्वेश्चन के अगेंस्ट फिर होगा ये कि ये पर्टिकुलर चीज है ना, सिर्फ इसलिए कि लोगों के जहन में क्वेश्चन तो होते हैं लेकिन वो उसको रियलाइज नहीं कर पाते कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, तो एक्चुअली ये एक तरीके से आप उसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई चलो तुम मुझसे एंटर हो जाओ कॉन्वर्जेशन के अंदर, क्योंकि आई वांट टू एंगेज यू। द प्रॉब्लम इज दिस कि हम लोग एंगेज करना चाहते हैं, तो एंगेज करने के लिए वी वांट पीपल टू एक्चुअली राइट मैसेज, ठीक है ना। अब वो 4-5 क्वेश्चन उनके सामने आ जाते हैं तो वो उसके हिसाब से फिर आपके साथ, तो आपका फिर वो जो ऑटो रिस्पॉन्डर है वो चला जाता है, अगर आप नहीं होते तो वो ऑटो रिस्पॉन्डर चला जाता है, कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो सर इसमें इसी बात हाँ, दोबारा चलेगा वो तो इंस्टेंट। देखो उसका मैसेज का वो क्या है, देखो ना, सही कस्टमाइज हो सकते हैं ना, हाँ ये कस्टमाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सर ये जो आपने ऑप्शन बोला था, हाँ सर वो दोबारा बता दें, समझ नहीं आता। ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दूसरी सेटिंग्स को मैं जब ऑन करूंगा ना तो फिर डेफिनेटली वो आएगा। तो मैं आपको यूरिका डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हाउ पीपल स्टार्ट ए कॉन्वर्जेशन विद योर पेज, ये आ रहा है ना यहाँ पे, आप क्वेश्चन ये आपने यूरिका के मैसेजिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ रही है, नहीं सेटिंग्स में गया ना, सेटिंग्स में गया, ये जो मैसेज वाला टैब है ना, मैसेजिंग वाला, वहीं पर है, उसी में है ना ये, हमारे वाले पेज पे नहीं आ रहा ना। अभी आपके पास जैसे ये जैसे ना, ये मैसेजिंग वाले पे आप आएंगे ना, इसी के ऊपर है, ये रहा, यहां से आप चेंज करेंगे ना तो जो उस पर नहीं आ रहा, अभी उस पर इसलिए नहीं आ रहा कि उसके एक और मैसेंजर प्लेटफॉर्म है, उस पर से पहले सेटिंग करके चेंज करेंगे, सेटिंग देखेंगे कि कौन सी सेटिंग जो है उसको ऑन करते हैं तो वहां पे भी उसकी दूसरी सेटिंगें मैसेंजर की ना ऑन होती हैं। और दूसरा चीज ये भी होती है कि जब नया पेज बन रहा होता है ना तो नए पेज के ऊपर बहुत सारे फीचर्स फौरन से इनेबल नहीं होते, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसके बाद इनेबल होते हैं। जैसे यूट्यूब पर भी ना बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो फौरन से इनेबल नहीं होती, लेकिन जब थोड़ा सा वो देखता है कि हाँ यार आप ट्रू
बिजनेस हो तो फिर वो आपको उसके फीचर्स जो है ना वो ऐड कर, कहते बाज जगह 100 लाइक्स होते हैं किसी चीज के अंदर, आपके कम से कम 100 लाइक्स आ गए तो हाँ भाई वाकई आप उस बिजनेस के ऊपर मेहनत कर रहे हो, तो ये सारी चीजें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि आपने सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह जो भी आप चेंज करेंगे ना वो वहां पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ मच डज दिस स्कूल, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस मेन ऑप्शन का नाम क्या आ रहा है इसके ऊपर? इस पे आ रहा है हेल्प पीपल स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद योर पेज। हेल्प पीपल स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद योर पेज, जाके आप लोग अक्सर ना आपके पेज पे आके खुद से नहीं लिखेंगे, एक्चुअली यू गिव देम रीजन टू एंटर इनटू कॉन्वर्जेशन। तो ये आसानी से 3-4 क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको वो लिख दो तो हो जाता। जैसे कि आपने ऑटोमेटिक क्वेश्चन जो है यहाँ पर, अब इसका आंसर जो है, आंसर तो खुद देंगे ना, चैटबॉट तो नहीं है ना ये। चैटबॉट में कर सकते हैं। चैटबॉट देखो, चैटबॉट में जब चैटबॉट जो है ना एक थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने आपको बताया, उस थर्ड पार्टी के अंदर आपको ये क्वेश्चंस एक्चुअली बनाने पड़ेंगे, उसके आंसर्स भी बनाने पड़ेंगे, वो पूरी अपनी कॉन्वर्जेशन। लेकिन कैसे बनाएंगे, एक मिनट मुझे आंसर देने कैसे, अब सुन ले मैं आपको बताता हूं। एक चीज को आपने टेस्ट नहीं किया, कभी भी कोई चीज ऑटोमेटेड नहीं होती जब तक कि वो टेस्ट ना की जाए। वंस इट विल बी टेस्टेड देन यू कैन से कि यार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसके यही आंसर हम देते हैं, तो हम इस एफर्ट को, इस हार्ड वर्क को ऑटोमेट कर दें, वो नेक्स्ट लेवल है। ये ना इनिशियली हम नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी हम ऐसी चीज को ऑटोमेट नहीं करेंगे विच वी हैव नेवर टेस्टेड। अनलेस वी डोंट टेस्ट वी कैन नॉट ऑटोमेट, यू अंडरस्टैंड। भाई सपोज आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, सपोज कि भाई आपकी सपोज मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूं, भाई आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है और हम कहते हैं हमें बहुत ज्यादा फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, हम पहले से ही जैसे वो लिखेगा कोर्स आउटलाइन क्या है, बल्कि हम ही वो क्वेश्चन देंगे कि भाई डू यू वांट टू आस्क व्हाट इज योर कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन को सेलेक्ट करेगा, उसके बाद वो सारी कोर्स आउटलाइन चली जाएगी, ठीक है ना। फीस का पूछता है तो फीस चली जाएगी। तो पहले हमें ये पता हो कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कस्टमर हमसे ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। हाँ, चैटबॉट का क्या, हाँ हाँ, वो तो अलग से सॉफ्टवेयर है ना। मैनी चैट पे आप जाएंगे ना, ManyChat.com पर जाएंगे तो वो आपको रजिस्टर करेगा अपने पास। रजिस्टर करने के बाद वो आपको कुछ वीडियोस देगा कि भाई देखो तुम ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इसके अंदर तुम क्वेश्चंस कर पाओगे, तुम आंसर भी दे पाओगे। तो वहीं पे वो आपको पूरी ट्रेनिंग देगा। वो एक थर्ड पार्टी टूल है, उसमें कम से कम कोई 1 महीने का वो पूरा आपकी ट्रेनिंग है। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद यू विल बी एबल टू एक्चुअली मेक योर बॉट। हाँ, वो तकरीबन 7 मॉड्यूल्स हैं। वो 7 मॉड्यूल जब आप कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट ऑटोमेटिक बॉट उसके अंदर। सही है, ManyChat जैसे मैंने आपको बोला ना, उसमें आप चलिए। अच्छा, अब इसकी देखें जर्नल की जो, ये जो जर्नल की जो सेटिंग्स हैं, जर्नल की सेटिंग्स में अगर आप देखें तो आपके पास पहली सेटिंग है यहां पर पेज विजिबिलिटी। अब देखो ये आपको यहां पर नजर आ रही है, आप मेरे पास सेटिंग देखेंगे तो उसमें आपको यहां पे ना एक और मैं आपको एक और दिखाऊंगा कि आपको वो नजर यहां पर जो है ना, जैसे आपकी जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट के ऊपर वो इस सेटिंग पे वो वाली आपको नजर नहीं आएगी प्रॉपर्टी, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज आपकी इनेबल होती हैं जैसे जैसे यू प्रोग्रेस थ्रू योर पेज, ठीक है ना। अब जैसे ये आपके पास पेज विजिबिलिटी है, आप चाहते हैं कि भाई आपका पेज जो है ना पब्लिश्ड हो या अनपब्लिश्ड, तो बाय डिफॉल्ट पब्लिश्ड होता है। आपको कभी अनपब्लिश करना हो तो आप इस सेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो पेज आपका अनपब्लिश हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, फिर विजिटर जो पोस्ट है, आप चाहते हैं कि आपके जो विजिटर्स हैं वो आपके इस वॉल पर लिख सकें, आपके पेज की उस पर लिख सकें या नहीं लिखें। आप चाहते हैं कि भाई
अलाउ विजिटर टू द पेज टू पब्लिश पोस्ट, अलाउ फोटो एंड वीडियोस पोस्ट, आप कहते हैं नहीं तो आप डिसेबल कर दें। यूजुअली हम डिसेबल करते हैं, वी डोंट वांट अदर पीपल टू राइट देयर कंटेंट ऑन आवर पेज, पता नहीं वो क्या लिख के चले जाएं, ठीक है। कंटेंट बंद करने का भी तो कुछ होता है ना। यही तो है नहीं, जैसे हम कुछ कीवर्ड, ये जो है एब्यूज वगैरह उसको वो अलग है, वो अलग, वो आ रहा है नीचे, वो नीचे है, तो हम इसको बंद क्यों करें? नहीं करें। सर क्योंकि कोई दूसरा आगे मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं पेज पे आपके, इसलिए करते हैं। कितने कीवर्ड आप रोकेंगे बताओ। हाँ यही तो है। एक ने लिखा कि भाई फूल, एक ने किसी सपोज किसी के बारे में लिखा कि भाई मुझे क्यों निकाला, ये नहीं लिखना चाहिए। अब सपोज आपने वो लिखा, अब उसके बाद वो कुछ और लिखेगा तो कितनों को आप पर, तो ये तो स्ट्रेटजी, देखो बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड बहुत करता है कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है। कुछ चीज़ें आप करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो अगर सर्व कर रही होती हैं आपको बिजनेस में तो आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, सर्व नहीं कर रही होती बिजनेस के अंदर तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये आपके पास post and story sharing, when this is on, anyone on Facebook can share your page's stories.